ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का इस पारिवारिक संस्कार पाठशाला में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। विषय हमारा जो है, जो स्वाध्याय हम कर रहे हैं कि नशा मुक्त हरियाणा दूध दही घी का खाना, इसके अंतर्गत शराब आज पूरे देश में, पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में, घरों में, परिवारों में कैसे फैल गई है। और शराब कह रही है कि सर्वनाश मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जहां फैलती है, जहां जाती है, वहां नाश ही नाश करती जाती है। सुरापान का विधान हमारे शास्त्रों में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। इसी श्रृंखला में हम, पुस्तक का नाम है शराब मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं हूं शराब। क्या क्या न अपने रंग दिखाती है शराब, क्या क्या न अपने रंग दिखाती है शराब, जब गले से नीचे उतर जाती है शराब। जब गले से नीचे उतरती है, और नशा कोई भी है, शराब नहीं, नशा कोई भी है। जैसे जैसे आपके गले से नीचे उतरेगा, जैसे जैसे आपके शरीर में प्रवेश करेगा, तो नशा अपना रंग दिखाता है। और नशा है क्या? हमारा जो स्नायु तंत्र है, उसको बिल्कुल सोचने समझने की, जो छोटी छोटी नस नाड़ियों में जो तार की तरह चलते हैं, जिनसे संदेश पहुंचते हैं हमारी ध्वनियों के द्वारा, उन सबको डेड कर देते हैं। ये नशा ऐसी चीज है, उन सबको समाप्त कर देता है, जिसके कारण से व्यक्ति की सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। और जिस व्यक्ति के अंदर सोचने और समझने की शक्ति नहीं है, जैसे आपने रोबोट देखा होगा, जो रोबोट कोई भी खराब हो जाता है तो उसमें क्या होता है, तो वो गलत सलत कार्य शुरू कर देता है, तो उसका कहीं भी उपयोगिता नहीं रहती है। ठीक ऐसे ही जब मनुष्य का स्नायु तंत्र, जब मनुष्य की बुद्धि नशे के कारण बिल्कुल डेड हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उस समय व्यक्ति अपने शरीर के और मन के, बुद्धि के द्वारा कोई ऐसे निर्णय नहीं ले पाता है जिससे आपके मनुष्यपन होने की कोई सार्थकता दिखाई देती है। ऐसी परिस्थिति में हमें करना क्या है, ये स्वाध्याय हम कर रहे हैं। शराब सर्वनाश और मौत की सगी बहन है। सर्वनाश और मौत की सगी बहन है। इसका रास्ता सर्वनाश और मौत तक पहुंचकर पूरा ही होता है, वहीं जाकर के लेके पहुंचती है। मैं शराब हूं, जी हाँ, मेरा प्रसिद्ध नाम है शराब। मैं एक महाशक्ति हूं, आज की साम्राज्ञी हूं। कलयुग के अधिकांश लोगों के तन मन और पर मेरा ही राज्य है। मुझमें अद्भुत जादुई शक्ति है। शराब ये बात कह रही है। और कोई भी नशा है, चाहे समैक है, गांजा है, चरस है, अफीम है, जितने भी नशे हैं वो सब इसी बात को कहने में सक्षम हो गई। नहीं तो क्या है कि मनुष्य को बुद्धि मिली है, और उस बुद्धि से वो चिंतन और मंथन कर सकता है कि मेरे को क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए। परंतु शराब जब मनुष्य पी रहा है, और मनुष्य शराब पी करके क्या कर देता है, या आप इस स्वाध्याय में, मेरी अद्भुत जादुई शक्ति है, शराब कह रही, ऐसी जादुई शक्ति से मैं मनुष्य को पशु बना देती हूँ। क्या करती है शराब? जब अंदर जाती है, मनुष्य को पशु बना देती है। जब आपको पशु ही बनना था, तो फिर मनुष्य योनि में आप किस लिए? पशुता के कार्य यदि आप कर रहे हो, तो आपको मनुष्य योनि की आवश्यकता नहीं है। और विद्वानों को मूर्ख बना देती हूँ। कोई विद्वान, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जब इसको पीता है, उसको भी जब नशे के आगोश में डूबता है, तो उसको भी मूर्ख बना देती हूँ। धनवानों को निर्धन बना देती हूँ। शराब ये बात कह रही कि धनवानों को निर्धन बना देती है। ऐसी शक्ति, जादुई शक्ति शराब के अंदर है। क्या ऐसी वस्तु का प्रयोग करना आपके लिए अनिवार्य है? क्या आपके राष्ट्र और समाज की उन्नति का कोई रास्ता खोजने के लिए उसका पीना जरूरी है? और बूढ़ों को मौत का ग्रास बना देती हूँ।
यदि आपको जल्दी बूढ़ा होना है, कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है जो यूं कहे कि मैं जल्दी बूढ़ा होना चाहता हूं या जल्दी मरना चाहता हूं? कोई भी नहीं कहे। परंतु आज पूरी दुनिया में, आज पूरे भारत देश में, हरियाणा के नगर नगर, गांव गांव में आप देखो, शराब की प्यालियों में पूरा गांव का गांव डूबा हुआ। बूढ़ा बना देती है। मेरी करतूतें और करामतें अनंत है। शराब ये बात कह रही है कि मेरी करतूतें और करामतें अनंत हैं, मेरे कार्य बहुत सारे हैं, मैं आदमी को कहां से कहां ले जाती हूं, ये आप समाज में देखते हो। पहले शराब पीता है आदमी, बड़ी बड़ी बात करता है, फिर वो धीरे धीरे अपनी जमीन बेचता है, अपनी पत्नी के जेवर बेचता है, बच्चों को पढ़ाई से उठा देता है, घर में झगड़ा करता है और धीरे धीरे चोरी करना शुरू करता है। और चोरी के माल से फिर वो शराब पीने के उस रास्ते को, अनेक गंदे रास्तों पर होकर के जाता। आगे क्या लिखा है? जिन्हें अतीत के इतिहास के पन्नों पर प्रमुख अक्षरों में लिखा गया है, वर्तमान में भी लिखा जा रहा है, भविष्य में भी लिखा जाएगा। शराब ये कह रही है अब वो राम राज्य और कृष्ण राज्य चले गए, अभी भी लिखा है, पहले भी लिखा जाएगा और आगे भी लिखते रहेंगे। इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, इसका सीधा सीधा कारण हम इन कक्षाओं में लगातार आपको खोजकर, और परिवार के सभी सदस्य इस बात पर जरूर मंथन और चिंतन करेंगे, क्या ये चीज पीने की है या नहीं पीने की है। यदि पीने की है तो पीनी चाहिए, और यदि पीने की नहीं है तो अपने परिवार में घुसने देनी नहीं चाहिए। मनुष्य को अपनी बुद्धि पर बड़ा गर्व है। वह कहता है कि परमात्मा ने बुद्धि के रूप में वह उपहार दिया है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है और उसे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी का सत्र भी देता है। इसलिए मैं सबसे पहले उसकी बुद्धि पर आक्रमण करती हूँ और उसे निष्क्रिय बनाकर उसके मनुष्यत्व को छीन लेती हूँ। ये सारी बातें शराब कह रही, मनुष्य का मनुष्यपना हटा देती है और सबसे पहले यदि कार्य क्या करती है कि मनुष्य की बुद्धि पर आक्रमण करती है। आप चाहोगे कि आप बिना बुद्धि के मनुष्य रहें? बिना बुद्धि का मनुष्य कैसा होता है? आप किसी की बुद्धि समाप्त हो जाती है, बुद्धि खत्म हो जाती है, बुद्धि कमजोर हो जाती है, तो आप क्या कहोगे? तो पागल है, इसमें तो थोड़ी सी भी बुद्धि बची हुई नहीं। यदि आदमी की बुद्धि निकल जाती है तो वो पागल हो जाता है। तो कौन ऐसा दुनिया में व्यक्ति है जो पागल होना चाहिए? क्या कौन ऐसा परिवार का सदस्य, व्यक्ति या कोई परिवार का मुखिया ऐसा है जो इस बात को कहेगा कि मेरे परिवार में पागल लोग होने चाहिए, मेरे परिवार में मूर्ख लोग होने चाहिए? तो फिर आप शराब की प्यालियों में डूबे क्यों? आप शराब की प्यालियों के लिए मचलते क्यों हो? आप शाम होते ही शराब के ठेके पर जाना क्यों चाहते हैं? सभी परिवार के सदस्य संकल्प लेकर के, और मेरी जो कक्षाएं सुन रहे हैं, मेरा जो निवेदन सुन रहे हैं, मेरी जो प्रार्थना सुन रहे हैं, आपको संकल्प लेकर के, यदि आप चाहते हैं कि हम पागल होने चाहिए तो आपको परिवार में नहीं रहना चाहिए। यदि आप पागल होना चाहते हैं और पागल रहना चाहते हैं तो पागल खाने में नहीं, फिर परिवार में आपका स्थान नहीं है। यदि आप परिवार में रह रहे हैं, यदि आप संस्कार अपने अंदर चाहते हैं, समाज में आप अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं, माता पिता का ऋण चुकाना चाहते हैं, आपस में एक दूसरे की सेवा और शुश्रूषा करना चाहते हैं और एक आदर्श नागरिक बनकर के इस देश के ऊपर भार नहीं बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर बुद्धि होनी जरूरी। और बुद्धि खत्म हो जाती है जब शराब, कोई नशा आपके अंदर जाता है तो आपकी बुद्धि पर पहला आक्रमण उसका ही होता है। इसलिए आप जरूर विचार करें। मनुष्य, इसलिए मैं सबसे पहले बुद्धि पर आक्रमण करती हूं और उसे निष्क्रिय कर देती हूं। आपने मेरे इस प्रभाव को ठीक ही सुना है, शराब अंदर और अकल बाहर। मेरे अंदर जाते ही बुद्धि क्या औकात कि वह अंदर रह जाए। शराब कह रही है कि जब अंदर जाएगी तो बुद्धि की औकात नहीं है, आपके शरीर के अंदर रहेगी। अंग्रेजी में एक कहावत प्रसिद्ध है, व्हेन द वाइन इज इन वेट इज आउट कल्ट। वास्तव में जिस समय शराब एवं क्रोध दोनों बुद्धि के अंदर होते हैं तो बुद्धि बाहर हो जाती है। क्रोध का भी कहा है लेखक ने कि क्रोध भी नहीं आना चाहिए, परंतु क्रोध के साथ साथ, क्रोध तो जब व्यक्ति में आता है तो क्रोध कभी
बाजार और दुकानों पर नहीं मिलता है, कोई बेचने वाला नहीं है। क्रोध व्यक्ति के स्वभाव में आ जाता है, संगत से आ जाता है, व्यक्ति उसको दूर कर सकता है। परंतु शराब तो आज बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों स्तर पे बाजार के रूप में बिकता और मिलती है शराब। क्योंकि शराब और क्रोध दोनों ही बुद्धि को नष्ट करने वाले होते हैं। जैसे शराब के अंदर होने से बुद्धि बाहर हो जाती है, उसी प्रकार क्रोध भी बुद्धि का शत्रु है। जब क्रोध अंदर होता है तो बुद्धि बाहर हो जाती है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि के नष्ट हो जाने से मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। गीता का वचन, हमारे शास्त्र आपको समय समय पर जागृत कर रहे हैं, जना रहे हैं। सभी शास्त्र एक ही उपदेश कर रहे हैं कि मनुष्य तो आप में होना चाहिए। मनुर्भव है, मनुष्य बने। यदि मनुष्य नहीं बनता है तो फिर आपका मनुष्य जीवन बेकार है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रशांत बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये गीता का श्लोक है। अर्थात क्रोध होने पर बुद्धि में मूढ़ता आती है। इसलिए अपने परिवारों में कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से क्रोध बिल्कुल भी नहीं करेगा। सबसे पहले क्रोध क्या करता है? बुद्धि को हर लेता है, बुद्धि को खा जाता है। इसलिए आपको प्रेम पूर्वक व्यवहार करना अपने परिवार में अनिवार्य है। आप किसी भी प्रकार से किसी से भी कोई व्यवहार करते हैं तो आपको बिल्कुल क्रोध पूर्वक व्यवहार नहीं करता है, नहीं करना चाहिए। यदि कोई परिवार में गलत कार्य कर देता है, यदि परिवार में किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसके ऊपर क्रोध और मन्यु दोनों में अंतर है। क्रोध उसको कहते हैं जिससे आप बुद्धि के बिना कार्य करने लग जाते हैं, और मन्यु उसे कहते हैं जो आपको लगता तो क्रोध है परंतु उसमें जो व्यक्ति है उसके अंदर भी बुद्धि काम कर रही है, और जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है उसका भी कोई नुकसान नहीं हो पाता है। आप देखते हैं, समाज में सुनते हैं, कई बार क्रोध आता है तो व्यक्ति को पता लगा कि रात ने उस क्रोध में दोनों पति पत्नी का झगड़ा हुआ और अपनी पति को उसने मार दिया, भाई भाई को मार देता है। कितना पवित्र रिश्ता और कितना पुराना रिश्ता होते हुए भी क्रोध में बुद्धि काम नहीं करती है और एक मनुष्य जीवन की हानि आप कर बैठते हैं। विचार करना होगा चल का क्या रहा है। बातें हम जो कर रहे हैं, हम बातें पारिवारिक संस्कार पाठशाला में बैठ करके पूरा परिवार सुन रहा है, और परिवार ऐसा परिवार हम बनाना चाह रहे हैं। आपका परिवार ऐसा होना चाहिए जैसे लगे राम और कृष्ण का परिवार, राम और लक्ष्मण का परिवार है। कैसे भाई मिलकर के रह रहे हैं, भरत शत्रुघ्न। पता लगा कि राम को वनवास हुआ है तो राज्य भरत को करना है, तो भाई कह रहा है मेरे को नहीं करना है, और कोई भाई भी ये नहीं कह रहा है कि मेरे को राज्य करना है। इतना बड़ा राज्य उसको फुटबॉल की तरह एक दूसरे की तरफ फेंक रहे हैं। हमें नहीं चाहिए, हमें राज्य नहीं चाहिए, कोई धन संपदा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए? हमें तो भाई भाई का प्रेम चाहिए, हमें तो भाई भाई का प्यार चाहिए। हम एक दूसरे के साथ खेलना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। ऐसा परिवार बना। आपस में परिवार में जो छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, परस्पर समान आयु के हैं, माता पिता है, दादा दादी है, तो हमारे तो शास्त्र क्या बात कह रहे हैं? शास्त्र ये बात कह रहे हैं जैसे अपने से बड़ों को बात जब आप करो, कोई चर्चा उनके सामने करो, गुरुओं से बात करो, माता पिता से बात करो, तो आपको करने का तरीका शास्त्र क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि आपको जब अपने पिता से कोई बात कहनी है तो आपको बोलना है, आपको सबसे पहले हाथ की मुद्रा ऐसे करना, ऐसे मुद्रा करके आपने कहना है, पिताजी मैं स्कूल में जाना चाहता हूं और मोटरसाइकिल लेकर के आज जाऊंगा। पिताजी मुझे खेत में जाना है, पिताजी मुझे शहर में कुछ कार्य के लिए जा रहा हूं, आप तब तक ये कार्य करना। अपनी माँ से भी बात कर रहे हैं, माता जी या माँ
मैं थोड़ी देर में आऊंगा, बाहर खेलने के लिए जाना है। हाथ जोड़कर आप अपने माता पिता गुरुजनों से, अपने बड़ों से आप बातें करेंगे, ये शास्त्र कह रहे हैं। जब आप इतनी मर्यादा से बात करेंगे तो सामने वाला आपको कितनी मर्यादा से उत्तर देगा, और जब जिस निवेदन को आप कर रहे हैं उस निवेदन को पूर्ण कर देंगे, पूर्ण हो जाएगा। इससे कभी किसी के बीच में कोई विवाद, क्रोध, झगड़ा, फसाद कुछ भी नहीं। और जिस परिवार में कोई क्रोध नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, एक दूसरे का सम्मान है, तो परिवार कैसा होगा? स्वर्ग भी जमीन पर है, नरक भी जमीन पर है, बहुत से घरों का बेड़ा गर्क भी जमीन पर। यही स्वर्ग है और यही नरक है। इसलिए हम इस पारिवारिक संस्कार पाठशाला में हम ये चाह रहे हैं कि परिवार कैसे होने चाहिए। आगे इस श्लोक में क्या, उसके पश्चात शुभ अशुभ की स्मृति नष्ट हो जाती है। शुभ अशुभ की स्मृति नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और क्रोधी मनुष्य की अवस्था कितनी शोचनीय होती है। इस अवस्था में वह मनुष्य आप ही अपने लक्ष्य से गिर जाता है। जब आपको क्रोध आता है तो आप सामने, मेरी माँ है, मेरा पिता है, मेरी बहन है, कौन मेरे सामने खड़ा है, वो सब आपकी लज्जा शर्म से दूर हो जाते हो। इसी प्रकार शराबी की भी यही दशा होती है। शराब कहती है कि मेरा पान करते ही मनुष्य पशुओं के तुल्य ही नहीं, उनसे भी बदतर बन जाता है। और फिर शुरू होते इस दो हाथ पैर के मनुष्य रूपी जानवर द्वारा दंगे, फसाद, उत्पात, बवंडर, अपराध, कलह, अधर्म, अन्याय, अत्याचार और बलात्कार आदि अनगिनत अमानुषिक कार्य होने शुरू हो जाते हैं। जब कोई नशेड़ी आपके घर में, परिवार में आता है, ऐसा कौन सा परिवार है, ऐसा कौन माता पिता है कि आप चाहें कि हमारे घर में आकर के वो व्यक्ति दंगा करे, फसाद करे, झगड़ा करे, पिटाई करे, एक दूसरे से गाली गलौज करे? क्या ऐसा परिवार और ऐसे परिवार में आने वाले किसी व्यक्ति को आप पसंद करेंगे? यदि आप पसंद नहीं करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अपने परिवारों से नशा बिल्कुल समाप्त करना चाहिए। परिवार का एक भी व्यक्ति नशा करने वाला नहीं होना चाहिए। जरूर संकल्प लेंगे। और मनुष्य होने का दंभ भरने वाला मनुष्य को मैं कुत्ते सूरों की तरह गलियों में लौटने के लिए विवश कर देती हूं। आप शराबी को देखना, जब शराबी शराब की प्याली पूरी पी जाता है और पीने के बाद उसका जो सोचने समझने का स्नायु तंत्र, वो एकदम से उसका कनेक्शन डेड हो जाता है, कट जाता है। फिर जब चलता है तो शराबी जब चलता है ऐसे डगमेले लेकर के चलता है। और जब डगमेले लेकर के शराबी चलता है तो उसकी चाल पर हंसी भी आती है, लोग हंसते हैं, ठट्ठा मारते हैं। ये देखिए, और एक बात और है, उसकी चाल में कैसी मस्ती आपको दिखाई देती है। जो शराब की दुकानें होती हैं उनके बाहर क्या लिखा होता है? शेरनी का दूध। बड़ी अजीब बात है। और पीने के बाद व्यक्ति शेर हो जाता है, आपको दिखाई देता है। पीने के बाद व्यक्ति शेर हो जाता है और शराब की दुकानों के बाहर बोर्ड लगा करके लिखा होता है शेरनी का दूध है, और वो व्यक्ति डगमेले लेकर के चलता है। शेरनी का दूध जो पी करके व्यक्ति ऐसे नहीं चलता। शेर कैसे चलता है? यदि शेरनी का दूध होता है तो ऐसे नहीं चलता। और उसको बेचारे को पता नहीं है कि आगे नाली है, गड्ढा है, उसमें गिर जाता है। कपड़े सारे गंदी नाली में, जिस नाली में लैट्रिन आ रही है, गोबर पेशाब आ रहा है जानवरों का, पशुओं का, उसमें लोटपोट होकर के चलता है। ऐसे लोटपोट की अवस्था में उस व्यक्ति की गति क्या होती है? जैसे सुअर और कुत्ते नालियों में लौटने पर विवश हैं, उनकी तरह चलता है। बिलबिलाते कीड़ों की तरह नंदी गंदी नालियों में डाल देती है। साधारण लोगों की तो बात ही छोड़िए, मैंने साहूकारों की साहूकारी भी छीन ली। नशा हमारे शरीर पर, हमारे जीवन में अनेक प्रभाव डालता है। इसलिए भाई बहनों, आप अपने परिवार में जरूर विचार करें कि हमें नशा नहीं करना है।
आपके परिवार से धन संपदा को ऐसे खींच लेगा नशा कि आपको समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि हमारे घर का धन कहां जा रहा है, हमारे घर की लक्ष्मी कहां जा रही है। यदि आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, यदि आपको अपने पास लक्ष्मी को रखना है, यदि आज कहते हैं कि पैसा धन आपके पास है तो सारे ऐश्वर्य आपके पास है, परंतु नशा क्या करता है, सबसे पहला काम करता है कि एक आपकी बुद्धि को खत्म करेगा, उसके बाद आपके धन को हरेगा और आपकी साहूकारी को छीन लेती। जमींदारों की जमीन मेरी बोतलों के बाढ़ में बह गई। जब शराब की बोतलों की बाढ़ आती है तो आपकी जो जमीन और जायदाद है वो भी उसी में बह जाती है। राजाओं के राज्य छीन लिए जाते हैं। जिन राजाओं ने सुरापान किया उनके राज्य चले गए। बहुत कुछ चला जाता है और इससे ऊपर क्या जाएगा। ये तो बहुत ऐसी वस्तुएं गिना रहे हैं जो दोबारा भी प्राप्त की जा सकती है, परंतु ये शरीर ही चला जाता है तो फिर रह क्या जाएगा। क्या आप अपने परिवार में आप चाहेंगे कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई बस सिर्फ 30-40 साल की आयु में इस दुनिया से चला जाए? यदि आप नहीं चाहते तो अपने घर में नशा आप नहीं घुसेंगे। और एक बड़ी बात कहना चाहता हूं। क्या बड़ी बात कहना चाहता हूं? यदि आप इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, और नशे की शुरुआत कैसे होती है? नशे की शुरुआत आपको प्रारंभ में लगता है, आपकी डिमांड होती है, आपकी समाज की संगत से आपकी डिमांड, आप धूम्रपान करना शुरू करते हैं। जब आप धूम्रपान करना शुरू करते हैं तो आप बीड़ी से सिगरेट पर पहुंच जाते हैं, सिगरेट से आप हुक्के पर पहुंच जाते हैं, हुक्के पर आप बार में जाकर हुक्का पीना शुरू करते हैं। इसी तरह से आप नशे की लत में डलना शुरू हो जाते हो। फिर आप विवाह पार्टी, शादी, जन्मदिवस पर आप थोड़ी सी शराब की चुस्की लेना शुरू करते हैं। जैसे जैसे आप इन चुस्कियों को लेते हैं, आप कहीं, आजकल तो हरियाणा में और भारत के कुछ राज्यों में चलता है कि भोले बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, कांवड़ लेने जा रहे हैं, तो वहां आप भांग के नशे में, आप समैक के नशे में सुल्फा पीना शुरू कर देते हैं। इसी तरह क्या आप कोई चाहोगे, क्या कोई माता पिता, कोई ऐसा परिवार का व्यक्ति चाहेगा कि मेरे परिवार में नशा घुसे? महा अपराध है। मैं कह रहा था कि शराब ये सारी चीजें आपकी हर लेती है। ये नशा आपकी सारी वस्तुओं को लेकर के जाता है, आपको कंगाल बना देता है, आपकी सारी जो मान और सम्मान है उसको समाप्त कर देता है। तो जब आपका कुछ भी नहीं बचता है तो ये शरीर बचता है, और इस शरीर को भी जब आप देखते हैं, जब आपकी अंतिम अवस्था आती है तो डॉक्टर देख करके बता देते कि आपका शरीर नशे के आगोश में डूबने के कारण अंदर से खोखला हो। क्या आप चाहेंगे ऐसा नाश करने वाली वस्तु को आप अपने घर में क्या आने देंगे? तो शराब, मनुष्य, ऐसी वस्तु को आप अपने घर में क्या आने देंगे? आगे लेखक क्या लिखता है? साहूकारों को भी कंगाल बना देती है जमींदारों की जमीन, राजाओं के राज्य चले जाते हैं और राजाओं के, महाराजाओं के सिंहासन उलट दिए जाते हैं। शाहों की शाही लूट ली जाती है, बादशाहों के तख्त ताज उड़ा दिए जाते हैं और चक्रवर्ती सम्राटों के छत्र मिट्टी में मिला दिए जाते हैं। कितनी ताकतवर चीज है, कितनी ताकतवर ये नशीली वस्तुएं होती हैं। क्या आप चाहोगे कि आपके घर में ऐसा कोई अपराधी घुसे, ऐसा कोई नशा रूपी अपराधी आपके घर में घुसे और आप उसको अपने घर में शरण देना चाहोगे? तो ऐसे नशे से आप अपने परिवार को दूर रखिए। यदि आपको अपना परिवार एक खुशहाल परिवार बनाना है, यदि आप अपने परिवार को एक आदर्श परिवार बनाना चाहते हैं और आपका परिवार आदर्श होगा, तो ये
राज्य आदर्श होगा, और ये राज्य आदर्श होगा तो ये भारत देश फिर से महान देश होगा। वाजिद अली शाह की नवाबी मैंने ही छीनकर अंग्रेजों को समर्पित की। भगवान श्री कृष्ण के वंश में उत्पन्न प्रद्युम्न को वश में करके कुल परंपरा का विनाश मैंने ही कराया। महाभारत का जो नायक श्री कृष्ण कौरवों से पराजित नहीं हो सका, उसी के वंशज यादवों को मत करके मैंने आपस में लड़ाकर कुल के नष्ट भ्रष्ट कर दिया। शराब कह रही है कि महाराज श्री कृष्ण के जो पूरे कुल को, पूरे वंश को जो शराब पीने, ऐसे आदर्श महापुरुष श्री कृष्ण जी, उनके वंश में उनके भाई बलराम जो हुए, उन्होंने भी शराब पीनी शुरू करी और पूरे कुल का नाश हुआ। मुसलमानों को नाको चने चबाने वाले शिवाजी के पुत्रों को मैंने ही मौत के द्वार तक पहुंचाया। भयंकर संग्रामों में जितने लोग मौत के घाट उतारे गए, कहीं उससे अधिक लोगों को मैं मौत के मुंह में धकेल चुकी हूं। इतनी संहारक शक्ति मुझ में। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आप महाभारत का अध्याय 1-2 में शराब से यदुवंश का नाश विनाश पढ़ोगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मराठों का इतिहास श्री गौरी शंकर हीरा चंद्र ओझा यादुनाथ सरकार द्वारा जो पारित है वो पढ़ेंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, कुछ लोग राक्षसी पापिन जैसे कटु शब्दों से संबोधित करते हैं लोगों को मुझसे दूर हटाने के लिए, मुझसे डराने के लिए, किंतु मेरे भक्त जानते हैं कि मैं इससे बढ़कर मौत की पर्यायी हूं, किंतु फिर भी वे मेरी सच्ची भक्ति का त्याग नहीं कर पाते और मेरी गोद में बैठ करके प्यार से मौत के आगोश में चले जाते हैं। देखा कितना आकर्षण है मुझ में, इतनी चुंबकीय शक्ति मुझ में। एक बार जो मेरा भक्त बना तो वह मृत्यु पर्यंत बना रहता है। भाई ये बात तो शराब कह रही, जबरदस्त कह रही है। लोग इतने अच्छे भक्त हमारे नहीं बनते हैं जितने अच्छे और सच्चे भक्त शराब के बन जाते हैं। क्या आप चाहेंगे कि आप नशे के भक्त बनेंगे या हमारे भक्त बनेंगे? थोड़ी सी तो बुद्धि से विचार करिए, थोड़ा सा तो चिंतन आप करेंगे। क्या इतनी अंध भक्ति, क्या इतनी सच्ची भक्ति आप नशे के प्रति करेंगे? आपको बुद्धि दी है परमात्मा ने, सोचने समझने की शक्ति दी है, इसलिए विचार करो अपने परिवारों में किसी भी प्रकार का कोई भी नशा न घुसे, किसी भी प्रकार का नशेड़ी व्यक्ति हमारे संसर्ग में, हमारे परिवार के लोगों के साथ मेल जोल न होने दें। और आपका कर्तव्य बनता है, परिवार के सभी मुखियों का कर्तव्य बनता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो एक दूसरे से देख करके भी सीखता है। हमारे समाज के बच्चे, हमारे परिवार के बच्चे जब देखेंगे कि मेरा पिता बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, हुक्का पी रहा है, शराब पी रहा है, स्मैक पी रहा है, चरस पी रहा है, गांजा पी रहा है, तो उसको देखकर उसको लगेगा कि मैं भी पीना शुरू करूं। ऐसे नशा हमारे समाज के, परिवार के, हमारे शरीर के रग रग नसों में घुस जाता है। इसलिए उससे बचने के लिए हमें हर हर ऐसा उपाय करना होगा जिससे ये राष्ट्र फिर से विश्व गुरु बनाना है, तो नशे को यहाँ से भगाना है। मैं इससे बढ़कर मौत की पर्याय हूं, किंतु फिर भी वे मेरी सच्ची भक्ति के त्याग नहीं कर पाते हैं। आप शराब की कितनी अंध भक्ति करते हैं। और शराबी व्यक्ति जैसे नशे की तरफ दौड़ता है, जैसे जैसे आप समय की व्यक्ति को देखोगे कि उसके बिना रह नहीं पाता है, ऐसा बदतर। मैं इससे बढ़कर मौत की पर्याय हूं, किंतु फिर भी वे मेरी बनता है, परिवार के सभी मुखियों का कर्तव्य बनता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो एक दूसरे से देख करके भी सीखता है। हमारे समाज के बच्चे, हमारे परिवार के बच्चे जब देखेंगे कि मेरा पिता बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, हुक्का पी रहा है, शराब पी रहा है, स्मैक पी रहा है, चरस पी रहा है, गांजा पी रहा है, तो उसको देखकर उसको लगेगा कि मैं भी पीना शुरू करूं। ऐसे नशा हमारे समाज के, परिवार के, हमारे शरीर के रग रग नसों में घुस जाता है। इसलिए उससे बचने के लिए हमें हर ऐसा उपाय करना होगा जिससे ये राष्ट्र फिर से विश्व गुरु बनाना है, तो नशे को यहाँ से भगाना है। मैं इससे बढ़कर मौत की पर्याय हूं, किंतु फिर भी वे मेरी सच्ची भक्ति के त्याग नहीं कर पाते हैं। आप शराब की कितनी अंध भक्ति करते हैं। और शराबी व्यक्ति जैसे नशे की तरफ दौड़ता है, जैसे जैसे आप समय की व्यक्ति को देखोगे कि उसके बिना रह नहीं पाता है,
ऐसा बदतर जीवन, ऐसा आप अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखिए। आज राम और कृष्ण महान इसलिए थे कि उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया। देखा कितना आकर्षण है मुझ में, शराब कह रही है, इतनी चुंबकीय शक्ति है मुझ में कि एक बार जो मेरा भक्त बन जाए वह मृत्यु पर्यंत बना ही रहता है। मृत्यु तक लेकर के जाती है शराब, फिर भी क्यों पीते हो जनाब। मृत्यु तक लेकर जाती है शराब, फिर भी क्यों पीते हो जनाब। क्या हो गया है इस देश को, क्या होगा आगे जनाब। आओ सोचिए, सभी बैठ करके विचार करेंगे। हम सब ने विचार आज करना है। किल्टन वेन क्राफ्ट ने मेरा परिचय इस प्रकार करा, एक विदेशी परिचय करवा रहा है इसका। मैं आग हूं, मैं भस्म करती हूं और नाश करती हूं। शराब का परिचय सुन रहे हैं आप, मैं आपको शराब का परिचय सुना रहा हूं। मैं रोग हूं, मैं और असाध्य हूं। मैं चिंता हूं, राजाओं की चमकीली पोशाक, प्रतिष्ठित पुरुषों के भारी भारी वेश, सजीली रानियों के रेशमी वस्त्र मेरी अमिट भूख मिटाया करते हैं। मेरा नाश जब भयंकर ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तब मैं थोड़ी देर के लिए सुलगती हूं और मेरी ज्वाला अचानक धधक उठती है और सर्वस्व को भस्म करना शुरू कर देती हूं। ये सारी चीजें जब शुरू हो जाती है और ये छोड़ती किसी को नहीं है, यहां तक कि कुछ भी नहीं छोड़ती हूं। अग्नि का समुंदर हूं, कोई जीवा मुझसे प्यास नहीं बुझा सकती है। मैं अग्नि हूं जो कभी जल से शांत नहीं होती। ये ऐसी अग्नि है, अग्नि लग जाए तो पानी से बुझा देते हैं, लेकिन ये ऐसी अग्नि है। विश्वव्यापिनी हूं, सारे संसार में सैकड़ों किस्मों रूपों के नाम से प्रकट होकर मदिरा, मद्य, दारू, शराब अपने नाम गिना रही है। अनेक नामों से समाज में पाई जाती है। इतनी गर्मी में मैं प्रयास कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि आपके एक पीड़ा है। क्या पीड़ा है? कि आप का जो परिवार है, एक वसुधैव कुटुंबकम एक वाक्य आता है, उसमें उसका अर्थ क्या है कि पूरा विश्व, कुटुंब माने परिवार, मेरा परिवार है। तो यदि आपका परिवार बिगड़ेगा, आपका परिवार नशे की आगोश में जाएगा, आपके परिवार में कोई नशेड़ी पैदा हो जाएगा, आपके परिवार में यदि कोई शराबी बन जाएगा, पीड़ा किसको होनी चाहिए? जितनी पीड़ा आपको होती है, जितनी पीड़ा आपके माता पिता को होगी, जितनी पीड़ा आपके किसी बड़े बुजुर्ग को होगी, जितनी पीड़ा आपके गांव वालों को होगी, है भारत देश के लोगों, उतनी ही पीड़ा मेरे को भी हो रही। मैं चाह रहा हूं कि देश फिर से राम और कृष्ण का देश बने। मैं चाह रहा हूं ये राम और कृष्ण का देश, इसको क्या हो गया है? क्या इसीलिए हमारे महापुरुषों ने प्रयास किया था? क्या इसीलिए हमारे महापुरुषों ने इतनी अथक मेहनत और पुरुषार्थ से आपको ज्ञान और विज्ञान के, इस भारत के विश्व गुरु महान के सभी प्रकार के ऐशो आराम, सभी प्रकार की ऋतुओं, परमात्मा ने भी आकर के यहाँ पर अनेक ऋतुओं, अनेक प्रकार की वैभव सामग्री यहाँ दी है। उसके बावजूद भी क्या ऐसा किसी ने सोचा होगा कि मेरे देश के परिवार ऐसे हों? सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, और आप लोगों के साथ साथ मुझे लगता है कि ये मेरा परिवार बिगड़ रहा है, ये मेरा परिवार खराब हो रहा है, ये मेरा परिवार बर्बाद हो रहा है। और हर परिवार की घटना है कि नशे के कारण से परिवार में मृत्यु हो गई। एक ताजी घटना बता देता हूं, अभी कल परसों की घटना, जिनके अंदर एक व्यक्ति, घर में एक लड़का हमारे से जुड़ा हुआ था, बड़ी गो भक्ति, गो रक्षा करता था। सामान्य रूप से परिवार में झगड़ा हुआ, और झगड़ा होने के कारण पिता भी शराब पीता था, और उस नशे के कारण से पिता ने थोड़ा सा उसमें कुछ मिला करके तेजाब आदि पी ली। लड़के ने कहा तुम क्यों पी रहे हो, तुमसे पहले मैं पी जाऊंगा, और पूरी बोतल पी गया, और लड़का इस दुनिया से समाप्त हो गया, चला गया। नशे के कारण ऐसे पूरे परिवारों में जवान मौतें हो रही, बहुत सारी हानियां इस नशे के कारण से परिवारों में हो रही है। इसलिए मेरा मानना और मेरा जानना और मेरा कर्तव्य बनता है एक संत के नाते कि मेरे परिवार खुशहाल परिवार होने चाहिए। इसलिए ये पंखा लेकर के, गर्मी चाहे कितनी लगे, लेकिन आप लोगों के लिए ये ज्ञान रूपी गंगा जो बह रही है,
इसको अपने परिवारों में हमें चलाना है। और एक पारिवारिक संस्कार पाठशाला का जो नाम मैंने दिया है, मैं चाहता हूं कि इस भारत देश का, इस हरियाणा प्रांत का हर एक प्रत्येक परिवार ऐसा आदर्श परिवार हो, जिस परिवार में किसी भी प्रकार का कोई अपराध ना हो, कोई व्यक्ति शराब बीड़ी धूम्रपान करने वाला ना हो, अपने माता पिता की इज्जत करने वाला हो, प्रत्येक घर में गौमाता का वास हो और प्रत्येक व्यक्ति घर का धार्मिक हो, बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाला हो। ऐसा परिवार हम बनाना चाहते हैं और देशभक्त हो, किसी भी प्रकार की चोरी ना करे, किसी भी प्रकार की जारी ना करे, ऐसा कार्य हम करना चाहते हैं। इसलिए लगे हुए हैं। इस पंखे से आगे क्या कह रहे हैं? मैं विश्वव्यापिनी हूं, सारे संसार में सैकड़ों किस्मों के रूप में नाम लिया जाता है। क्या क्या नाम है? मदिरा, मद्य, दारू, ताड़ी, विस्की, शैंपन, ब्रांडी, वोदका, बियर आदि आदि सहस्रों नामों से पुकारी जाती हूं। सारे संसार में मेरा एक सूत्री नारा है, जिससे मैं गर्व के साथ घोषित करती हूं, सर्वनाश मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये शराब के वाक्य आपको सुनाई दे रहे हैं और शराब कह रही है, फिर भी लोग मुझे चाहते हैं, प्रेम करते हैं, मैं नाश भी करती हूं। ऐसा कोई, आप कोई छोटी सी वस्तु बेचना चाहे, कोई समाज में कोई प्रोडक्ट किसी को दे रहे हैं तो लोग वापिस कर देते हैं, ये तो खराब है, ये तो काम आने वाला नहीं है, इससे तो लाभ नहीं होता है। इस प्रकार से ये सारी बातें कह करके और उल्टी फेंक जाते हैं। आप में से कोई व्यक्ति ऐसा आज तक मिला है कि जिसने शराब को फेंक दिया हो कि तो अच्छी चीज नहीं है, ये तो खराब है। और कोरोना जब लगा, कोरोना के समय में बहुत सारी सब चीजें बंद हो गई थी, परंतु शराब बिल्कुल बंद नहीं, चोरी छिपके चलती रही और पता लगा कि लोगों ने नकली शराब बनाना शुरू किया और नकली शराब पीने के कारण से हजारों लाखों लोग इस देश में मारे गए। शराब से इतना प्रेम, नशे से इतना प्रेम होता है। इसका सीधा सीधा कारण है कि हमारे परिवारों में संस्कार नहीं। यदि संस्कार आपके परिवार में डाले जाते रहें और उन संस्कारों के कारण से आपके परिवार में बुद्धि का विकास होता चला जाएगा, और जब बुद्धि से विचार करने वाले लोग शुरू हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके परिवार में नशा घुस नहीं सकता। पुरातन काल में जिस समय देश को लोग सोने की चिड़िया के नाम से पुकारते थे, जिस देश के आगे सारी दुनिया के लोग याचक बनकर के हाथ पसारते थे, तथा जो देश सारे संसार का गुरु माना जाता था, शराब आदि व्यसनों में पड़ने के कारण आज उस महान देश को दीनहीन अवस्था को देख करके मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है। शराब के नशे में पागल होकर शराबी व्यक्ति जो जुल्म अपनी पत्नी व बच्चों पर करता है, उनका कथन करते करते मेरी वाणी दहल जाती है। एक तरफ छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। लेखक क्या लिख रहा है? ये सोने की चिड़िया इस देश को कहते थे। नशा जो है, नशा, और कितने महंगे महंगे नशे हो गए हैं। अरे घर में बच्चे 20-50 रुपए किलो, 70 रुपए 60 रुपए किलो दूध जो होता है वो आप घर में नहीं ला रहे हैं, उसकी व्यवस्था अपने बच्चों के लिए नहीं करते हैं, और इतने महंगे महंगे नशे आप करते हैं, तो क्या परिवार बच पाएगा? क्या देश बच पाएगा? क्या देश उन्नति को प्राप्त होगा? क्या देश में कोई विकास का कार्य होगा? आप नशे का कोई एक लाभ तो गिनाइए। शराबी व्यक्ति के नशे करने वाले परिवार में बच्चे भूखे बिलखते हैं, क्या आपको तरस नहीं आएगा? आज आपके परिवार में संपन्नता है, कल आप नशा करना शुरू करोगे, आपके परिवार से संपन्नता चली जाएगी, और जब आपके परिवार से संपन्नता चली जाएगी तो आपके परिवार में भी वो दिन आना निश्चित हो जाएगा कि बच्चे भूखे बिलखेंगे। मेरे प्यारे बंधुओं, जरूर विचार करें। इस देश से आदरणीय मोदी जी ने जो मुहिम चलाई है, ड्रग्स फ्री इंडिया, ये पूरा देश, और हरियाणा में भी ड्रग्स फ्री हरियाणा जो मुहिम मुख्यमंत्री महोदय ने चलाई है,
देखिए, राजा की तरफ से ये चीजें बैन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। नशा बिल्कुल भी नहीं राज्य व्यवस्था में बिकना चाहिए। परंतु मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हम सब का कर्तव्य बनता है कि कोई बीमारी, कोई अपराध, किसी भी प्रकार की आपत्ति, किसी भी प्रकार की समस्या समाज और परिवार में यदि घुसती है तो उसका कर्तव्य किसका बनता है? पूरा सरकार का तो बनता है, लेकिन प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि इस बीमारी का डटकर मुकाबला करेंगे, डटकर विरोध करेंगे। तन को ढांपने के लिए उनके पास वस्त्र का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं। इतने नीचे स्तर पर ला करके नशा आपके परिवार को छोड़ देता है। इसलिए सावधान, आपको अपने परिवार को नशे से बचाना है, घुसने नहीं देना है। ये जो प्रयास और जो पुरुषार्थ आपको बताने और समझाने का मैं कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपका परिवार नहीं है, वो मेरा भी परिवार है। यदि एक एक परिवार करते 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 पूरे भारत के प्रत्येक परिवार में नशा घुस जाए और परिवार बर्बाद हो जाए तो मैं कहां रहूंगा, मैं कहां जाऊंगा? मैं साधु होने के नाते मैं किसके यहां दान मांगूंगा, मैं किसके यहां भिक्षा करूंगा, मैं किसको सुधारूंगा और किसको ये वचन सुनाऊंगा, कहां काम करूंगा, किसको बताऊंगा? क्या कहीं जगह और स्थान मिलेगा? इसलिए आपका परिवार मेरा परिवार है, इसलिए आपकी पीड़ा मेरी पीड़ा है। आपके परिवार में यदि कोई शराबी, यदि कोई नशेड़ी होता है, यदि कोई नशा आपके परिवार में जाता हो तो मैं ऐसा मानता हूं कि वो मेरे परिवार में जा रहा है, मेरे परिवार में वो प्रवेश कर रहा है। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करके आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप अपने परिवारों को नशे से बिल्कुल दूर रखेंगे, नशे से बिल्कुल दूर हटाएंगे। कभी भी अपने परिवार में छोटे से छोटा नशा, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि जैसे कई लोग मानते हैं कि बीड़ी पीने से परिवार में सामान्य बात मानी जाती है, घर घर में लोग पी रहे, वो भी नशा है। किसी भी नशीली पदार्थ, नशीली वस्तु का, किसी भी मादक द्रव्य का प्रयोग आपने इस शरीर के लिए नहीं करना है। ये शरीर, आपने कभी रामायण और महाभारत देखी होगी, आप देखते हैं रामायण और महाभारत में राक्षसों के मुख से धुआं निकल रहा है। धुआं किसके मुख से निकलता है? जो आदमी गलत राक्षस होता है उसके मुंह से आग निकलती देखिए। इसलिए आप अपने मुख से धुआं निकालते, अच्छी बात थोड़ी, अच्छा थोड़ी लगता है। प्रदूषण हो रहा है, आपके अंदर कोई बीमारी के कीटाणु हो, दूसरों के पास जा रहे हैं, दूसरे लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत सारी हानियां आप समाज के लिए कर रहे हैं। उसके परिणाम आगे अगले जन्मों में क्या मिलते हैं, बहुत बड़ी व्याख्या हो जाएगी, उसकी चर्चा साथ साथ करेंगे। हमारा विषय नशे को लेकर के है। वस्त्र भी नहीं मिलते हैं और माता अपनी भूख को मार करके उस जिगर के टुकड़े से अपने ही बच्चे को जहां तहां से चुरा कर खिलाती है। दूसरी ओर शराबी नशे की खोज में एक दाने दाने के लिए मोहताज पत्नी से जेवर छीनकर और गोद में आने को ललायत बच्चे को ठोकर से दूर फेंककर शराबी कलाल की दुकान पर पहुंचता है। क्या आप अपने परिवार में इस तरह का घटनाक्रम चलने देंगे या चलवाएंगे? यदि आप नशे से अपने परिवार को दूर रखेंगे तो उस परिवार में पिता अपनी जो उसकी धर्म पत्नी है, जो आपकी माँ है, उसको कभी भी लात नहीं मारेगा, उस बच्चों की पढ़ाई बंद नहीं करवाएगा, घर के जेवर और जायदाद नहीं बेचेगा। आखिरी हद जब हो जाती है कि शराबी अपने घर के बर्तन भी बेच देगा। क्या ऐसा परिवार बनाना चाहोगे? धर्म प्रेमी सज्जनों, यदि ऐसा परिवार बनाना नहीं चाहते हैं, यदि ऐसा परिवार देखना नहीं चाहते हैं, यदि ऐसा परिवार इस भारतवर्ष का एक भी परिवार ऐसा न हो, ऐसा यदि चाहते हैं तो आप अपने परिवार से शुरुआत करें कि मेरा परिवार नशा मुक्त परिवार, और ये मुहिम चलाइए। आप अपने घर के बाहर, जैसे बहुत सारे अच्छे वाक्य बहुत सारे लोग राजस्थान मध्य प्रदेश में मैंने देखा है घर के बाहर लिखते हैं। आप अपने परिवार, अपने घर के बाहर लिखते हैं दुल्हन भवन है, आप ढुल भवन है, ऐसी बहुत सारी अपनी पहचान को दर्शाने के लिए आप अपने घर के बाहर लिखते हैं। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, अपने घर के बाहर भी और घर के अंदर भी आप ये वाक्य जरूर लिखें और उसको प्रतिदिन पढ़ें, मेरा परिवार नशा मुक्त परिवार। दूसरी ओर शराबी नशे की खोज में एक दाने दाने के लिए मोहताज पत्नी से जेवर भी छीन लेता है।
और बोतल पर बोतल चढ़ाकर सारा दिन कुत्तों और सूरों की तरह नालियों गलियों में पड़ा रहता है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, क्या कहा है? गिलासों में जो डूबे हैं ना उभरे हैं जिंदगानी में। गिलासों में जो डूबे हैं ना फिर ना उभरे हैं जिंदगानी में। हजारों बह गए बोतलों के बंद इस पानी में। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान वेद ने सावधान करते हुए मनुष्य को उपदेश दिया था। सप्तम मर्यादा कवस्य तक्षु तासो में एकम दभ्यम हुरोगात आयोर स्कंभम उपमस्य नीडे पथाम विसर्गे धारुणेषु तस्थौ। ये वेद का मंत्र है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज आपसे इतना ही निवेदन है, आज आपसे प्रार्थना है, आप प्रतिदिन की भांति आप जरूर कुछ वाक्य स्मरण करते रहेंगे और मेरी इस मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आप अपने परिवारों में, अपने जानकारों में, रिश्तेदारों में इस पारिवारिक संस्कार पाठशाला को जरूर चलवाएं, अपने मोबाइलों में चलवाएं और प्रतिदिन अपने बच्चों को, आपके घर में टेलीविजन, बड़ा टेलीविजन हो उस पर चलाएं। आज इंटरनेट पर चलाई जा सकती हैं, और वहां भी नहीं चला सकते तो आप सब बच्चों को शाम को, पूरे परिवार को इकट्ठा करके अपने मोबाइल में चला करके सभी परिवार के सदस्यों को सुनाएंगे, तभी मेरी इस मेहनत सार्थक हो पाएगी। और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार को प्रतिदिन ये सांस्कारिक पाठशाला में बैठा करके इसको सुनाएंगे तो मेरा मानना है कि मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरा बोलना सफल हो जाएगा और आपके परिवार से कभी भी नशा नहीं आएगा आपके परिवार में। जय गौ माता, जय गोपाल। ओम शांति शांति शांति।